मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। क्या हर खाना हाथ से खाना सुन्नत है या बाज़ खाने सुन्नत हैं? क्योंकि हर खाना हाथ से खाना अच्छा नहीं लगता, जैसे चावल और शोरबा या दूसरे लिक्विड खाने। शाहिद महमूद यूके से। देखें, चम्मच से खाना बहरहाल जायज़ है, कोई ममानात की दलील नहीं है। अगर गैर मुस्लिमों से मुशाबहत होगी चम्मच से तो फिर नाजायज़ कहा जाएगा, लेकिन गैर मुस्लिमों से मुशाबहत नहीं है इसमें, तो सब खा रहे होते हैं, मुसलमान भी खाते हैं। तो हर किस्म का खाना आप चम्मच से, कांटों से, छुरी से खा सकते हैं, इसके जायज़ होने में कोई शुबा नहीं। अफजल ये है कि खाना हाथ से खाया जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि खाने के आदाब में सादगी को मलहूज़ रखा है, जो हदीस से में पता चलता है, तो सादगी का तकाज़ा ये है कि हाथ धोए जाएँ, उससे खाना खाया जाए, और नबी का भी यही तरीक़ा है, तो बेहतर यही है कि हाथ से। लेकिन ऐसी चीज़ें जो लिक्विड होती हैं उनमें हाथ से खाना खाने में ये नुकसान होता है कि उससे सामने वाले को घिन आती है और वो आपसे उठते भी नहीं है। जैसे खीर है, अब आप वो उंगली से कर रहे हो, उठा रहे हो खीर को, वो लिक्विड की शक्ल में नीचे गिर रही होती है, फिर उंगलियां चाट के आप दोबारा उसी में डाल रहे होते हो, वो चटी हुई उंगलियों का थूक सामने वाला भी देख रहा होता है। अब पता नहीं आपके दांत साफ़ हैं नहीं, आप गुटखा खाने के आदी हैं, निस्वार पान के आदी हैं आप, तो सामने वाले को फिर घिन आती है। या तो आप इतने उजले बुजले हो ना, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा हुआ करते थे, मिसवाकें करते थे, दांत साफ़ करते थे, उनके जिस्मों से खुशबू आती थी, तो वो तो एक दूसरे का झूठा बिला तकल्लुफ़ पीते थे, बल्कि फ़ख्र महसूस करते थे। आज आपको पता नहीं होता सामने वाला पता नहीं कौन से जुर्सुमे लेके मुंह में घूम रहा है, दांत कभी ज़िंदगी में इसने साफ़ किए। वैसे तो शादी में जाने से पहले ऐसे नीट क्लीन खुशबू के स्प्रे करके चमक रहे होते हैं, अंदर से पता नहीं कैसे होते हैं, ये अल्लाह को ही पता होता है, या इनकी बेगम को पता होगा कि अंदर से बंदे का अंदर से मुँह का हाल क्या है इनका। तो आम लोगों को नहीं पता होता, इसलिए एहतियात एक आम सलीमुत्तबा आदमी को घिन आती है कि आप अपनी उंगलियां चाट के दोबारा उसी में डाल के थूक मिलाएं उसमें। तो ऐसी चीज़ जो आसानी से हाथ से पकड़ी जा सकती है, जैसे रोटी सालन तो हाथ से खा सकते हैं, या चावल ज़रा सख्त हों तो वो भी, लेकिन अगर लिक्विड की शक्ल में है तो फिर मेरा ख़्याल है इस ज़माने में उसको चम्मच ही से खा लेना चाहिए, क्योंकि हाथ से खाने की सुन्नत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी किसी को तकलीफ़ से बचाने की सुन्नत है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे ढेले से इस्तिंजा करना सुन्नत है और तिब्बी लिहाज से भी बहुत मुफीद है। मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा से जरासीम मरते हैं, लेकिन उलमा कहते हैं कि आजकल जो पक्के वॉशरूम हैं उनमें ढेले से इस्तिंजा जायज़ नहीं है, क्योंकि जब वो ढेला आप फेंकोगे उससे गंदगी होगी, वॉशरूम बंद भी हो सकता है, तो उसमें जो है ना इंसानों को तकलीफ़ होती है। तो इंसान को तकलीफ़ देना ये हराम है और ढेले से इस्तिंजा करना सुन्नत है। तो हराम काम से बचना तो ज़्यादा ज़रूरी है ना, हराम काम से बचने के लिए सुन्नत को छोड़ा जा सकता है। तो ऐसे ही लिक्विड चीज़ अगर आप उंगली से खा रहे हैं और चाट चाट के उंगलियां डाल रहे हैं उसमें, और वो गिर भी रहा है कपड़ों पे भी, तो इसमें सामने वाले को भी तकलीफ़ है, आपको भी तकलीफ़ है, तो ऐसी चीज़ को चम्मच से खा लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी ठोस चीज़ है तो फिर उसको बेहतर यही है कि हाथ से खाया जाए, और उसमें खाने में लज्जत भी ज़्यादा है हाथ से खाने में। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.